हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। प्यारे बच्चों, आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि हमने अपने जॉब्स अड्डा प्लेटफॉर्म पे ही आपके लिए कुछ पीडीएफ्स बनाए हैं। जैसे देखो, ये बात आप सबको पता है कि जब भी हम आईएएस की तैयारी करते हैं या हम केएस की तैयारी करते हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूं सिविल सर्विसेज की, तो जब भी हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो हमारे लिए मैंडेटरी हो जाता है कि एनसीईआरटी किताबों को अच्छे से पढ़ना। मगर एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो एक इस लेवल से लिखी गई हैं, यानी कि पैसेज में लिखी गई हैं, जो बच्चा बिगिनर है, जिसने पहले कभी तैयारी नहीं करी हो, तो वो अच्छे से नहीं पढ़ सकता है। इसलिए हमने क्या किया है, हमने ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी को ऐसे कंपाइल कर दिया है कि अब आप घर में खुद भी पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए, ये क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है। ये देखो, आपको दिख रहा होगा, मैं जरा सा जूम कर लेता हूं। जब भी आप घर में बैठेंगे पढ़ने के लिए, तो ये है जनाब आपके सामने एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1, जिसमें सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में बताया गया है। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं, मिल्की वे गैलेक्सी का जिक्र है, इसमें यूनिवर्स का जिक्र है। फिर इसमें देखो, एक एक करके प्लैनेट सोलर सिस्टम के बारे में एक एक चीजों का छोटा छोटा जिक्र किया गया है, सन के बारे में। यानी कि मैं नटशल यहां पे अब बात करने लगा हूं। देखिए, क्लास 6 की कंप्लीट ज्योग्राफी, कंप्लीट सिविक्स, जिसको आप पॉलिटी भी बोलते हैं, और कंप्लीट हिस्ट्री, इस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट हमने कंपाइल किए हैं और ये हम आपको दे रहे हैं। इनका कोई भी चार्ज नहीं होगा, ये टोटली फ्री होगा, ये टोटली फ्री है हमारी तरफ से। अब आपको ये मिलेगी कहां? ये हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद आशिक लोन, उस पे मैंने ज्योग्राफी कंप्लीट 6 क्लास की डाल दी है। उसके अलावा मैं आपको एक बार ये सारा बता देता हूं। ये देखिए, यहां पे जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं इनके बारे में जिक्र किया गया है। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। देखो, अब बहुत इंटरेस्ट के साथ अच्छे तरीके से जहां पे इमेज की जरूरत है वहां पे इमेज लगाई गई है। फिर उसके बाद जब चैप्टर कंपाइल हो जाएगा, जब चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, तो उस चैप्टर को हमने देखो अर्थ एंड सोलर सिस्टम के बारे में फैक्ट लिखे हैं यहां पे। इसको भी एक बार मैं जूम कर देता हूं। देखिए, जो भी चीजें अभी तक हमने पढ़ी हैं उन सब को एक बार यहां पे जूम करके इस तरह बिल्कुल इजी वे में रिप्रेजेंट किया गया है, ताकि आप ये भी बाद में रिकॉल कर सकते हैं। आगे चलता हूं, मैं आपको बताता हूं और इसमें आगे क्या है। एंड पे कुछ एक एमसीक्यूज भी हैं, ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो सारे हैं। इससे आपको, और एक बात, जब आप यहां पे ये शॉर्ट आंसर लिखेंगे तो आपको आईएएस या केएस के लिए आंसर राइटिंग में मदद मिलेगी। ये सभी क्वेश्चंस हैं, ये भी आपने लिखने हैं। और फिर ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। और देखो, जब भी आप मेरे से पढ़ते हैं, अगर आप मेरे पास फाउंडेशन कोर्स पढ़ते हैं, तो उसमें ये मैं आपको हर क्लास में पढ़ाता हूं इक्वेटर के बारे में, प्राइम मेरिडियन के बारे में, साउथ पोल के बारे में। और जब भी एग्जामिनर सवाल डालता है तो यहां से जरूर पेपर में सवाल आता है। जैसे अभी रिसेंटली सब इंस्पेक्टर के पेपर में पूछा गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, हिंदुस्तान की कौन सी स्टेट से गुजरती है। फिर उसके बाद ये देखिए, ये हमारी अर्थ की लैटिट्यूड्स हैं। फिर यहां पे टाइम जोन को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, कितने बिल्कुल इजी और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में यहां पे चीजें मेंशन करी हैं। ये है इंडिया की इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, जो कि आपको पता है उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, यहां से गुजरती है।
उसके बारे में बताया गया है। और फिर लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को भी इसी तरह रिप्रेजेंट किया गया है माइंड मैप टेक्निक से। उसके अलावा दूसरे चैप्टर के भी देखो यहां पे एमसीक्यूज हैं, फिर थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन लिखने के लिए है। फिर उसके बाद ये चैप्टर खत्म होके जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको प्रैक्टिस होगी। फिर आगे तीसरा चैप्टर है अर्थ की मोशन के रिगार्डिंग, अर्थ रोटेट कैसे करती है, अर्थ रिवॉल्व कैसे करती है, और ये सब है। ये देखिए, इसको जूम कर देता हूं, ये। तो प्यारे बच्चों, ये कहना था कि इस तरह आपके लिए चीजें तैयार की गई हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, और ये भी बता देता हूं मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी विद आशिक लोन। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है। उसमें हम हर हफ्ते में एक एक सब्जेक्ट को कवर करके वहां डाल देंगे। अब आप अपने घर में ये आराम से पढ़ सकते हैं। तो अब आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में कैसा रहा आपको ये हमारा आइडिया, क्या आप इसको अप्रिशिएट करेंगे। और इसके अलावा जैसे मैं आपको ज्योग्राफी तो दूंगा, इसके अलावा हिस्ट्री पे काम चल रहा है, पॉलिटी में काम चल रहा है, इकोनॉमिक्स पे काम चल रहा है। ये चीजें हैं सब बच्चों के लिए। इसके अलावा मैं बात करता हूं साइंस की और मैथ की। आप बच्चों को शायद मैथ मुश्किल लग रहा हो, तो मैं आपको बताऊं, जिस तरह एनसीईआरटी पे हमने जीके पोर्शन पे काम कर लिया, उसी तरह हमारा एक नया यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है जॉब्स अड्डा जूनियर, जिसमें मैं 10th क्लास का एनसीईआरटी और सीबीएसई का मैथ पढ़ाऊंगा, 9th क्लास का एनसीईआरटी का मैथ पढ़ाऊंगा, 8th क्लास का एनसीईआरटी का मैथ पढ़ाऊंगा। तो ये चीजें पढ़ने के बाद मेरे बच्चों, ये चीजें पढ़ने के बाद आपको क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल बेसिक क्लियर हो जाएगा। जब आप 8th 9th 10th का मैथ अच्छे से जानने लगेंगे, फिर आपके लिए सीसेट का मैथ हो, एसएससी का मैथ हो, बैंकिंग का मैथ हो, ये चीजें तो खेल हो जाएंगी। चलिए, बस यही आपके सामने मुझे रिप्रेजेंट करनी थी चीजें। तो आप मुझे बताएंगे कि कैसा रहा आपको ये हमारा आइडिया। तो बस इतना ही कहना था। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।